हेलो जी, वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस जो है वो क्या हो सकती है आपके मौजूदा रिलेशनशिप को लेके। तो आपका रिलेशनशिप जो है वो किसी भी फेज ऑफ स्टेट के अंदर हो सकता है। इट कुड बी लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इट कुड बी अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और इट कुड बी एनीथिंग सिंगल टू डिवोर्स सेपरेटेड, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी आप जिस भी किस्म का आपका रिलेशनशिप का फेज है उसके लिए आपको लेके एंजल्स जो है वो क्या एडवाइस देना चाहते हैं, ठीक है। एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है, तो वो हम आज चेक करेंगे। तो ये आई होप सबके साथ जो है वो जाएगी, क्योंकि ये एंजल गाइडेंस है, ठीक है। आपका मौजूदा रिलेशनशिप के ऊपर जो है वो हम एंजल गाइडेंस देखना चाहते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। तो लेट्स सी, अब जो भी एनर्जीज आएंगी वो मैं आपको बता दूंगी। एंड जितना रेजोनेट करे आपने उतना रखना है। एंड इफ़ यू वांट टू कंफर्म योर पर्सनल रीडिंग तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैसेजेस आपने उतने रखने हैं जितना आपको लग रहा हो कि ये हमारे साथ मैच कर रहा है, ठीक है। सो क्या है एंजल गाइडेंस आपके लिए आपके मौजूदा रिलेशनशिप को लेके। एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। क्या है गाइडेंस आपके लिए आपके रिलेशनशिप में। के 7 चक्रा आर्की एंजल मैराथन। देख लें, पहले रीडिंग ही मेरी स्टार्ट हुई है एंजल ऑफ बैलेंस से, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। मैं सारे कार्ड निकालूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स आपको मौजूदा रिलेशनशिप पे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी एनर्जी जो है वो महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके बिल्कुल सही और ठीक जगह पे चल रहे हैं। अपनी जगह पे आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव मुझे लग रहे हैं और बड़े बैलेंस्ड हैं। यिंग एंड यांग, ओके, विच केम अप इन रिवर्स। और क्या है एंजल गाइडेंस आपके लिए। वॉकिंग अवे, एंड द हैप्पी फैमिली। हाँ हाँ। अ, मुझे ना यहाँ पे जो एनर्जी चैलेंज हो रही है वो ये कि आपको ये कहा जा रहा है कि शायद आपका ना कुछ लोगों के लिए जो है ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, ठीक है। कुछ के लिए जो है वो ये नहीं हो सकता है। आपके शायद जो मौजूदा सूरत हाल है ना उसमें तो माशाल्लाह वेरी गुड थिंग, ठीक है। आप हैप्पी फैमिली बड़ी अच्छी और सब कुछ चीज़ें जो है वो चल रही हैं, ठीक है। और कहीं न कहीं आपका आपके पर्सन के साथ या जिस भी चीज़ के साथ आप डील कर रहे हैं ना, वहाँ पे थोड़ा-सा इम्बैलेंस है चीज़ों को लेके, ठीक है। यानी आपकी जो पर्सनैलिटी के अंदर कहते हैं ना फीमेल और मेल साइड, जो फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड जो है, उसमें बैलेंस नहीं है, ठीक है। और शायद ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपको कहा जा रहा है कि शायद आप इन चीज़ों से ना दूर भागती हुई नज़र आ रही हैं, या आपको लग रहा है कि शायद आप अपने में फीमेल और मैस्कुलिन साइड जो है ना उसको बैलेंस नहीं कर सकती हैं। लेकिन एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप बिल्कुल इसको कर सकती हैं, ठीक है। आप एंजल ऑफ बैलेंस हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी अपनी चीज़ों को हील करने के लिए। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि आप गॉड से कोई हेल्प लें, ठीक है, कोई मदद लें। और डेफिनेटली आप बजाय इन चीज़ों से दूर भागने के, अपनी चीज़ों को सेट करने के, जो है आप गॉड से हेल्प लें और डेफिनेटली आपके सब चाक्रास जो है ना वो हील हो जाएंगे। एक तो मैसेज मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर आपने अपनी यिंग एंड यांग एनर्जी जो है वो आपकी बैलेंस नहीं है, तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप जाके अपने किसी भी रिलीजन जिसको आप फॉलो करते हैं वहाँ से हेल्प लें और इन चीज़ों को हील करें, डेफिनेटली ये होंगी। ऑन अदर हैंड बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग इस वाली फेज से बाहर निकल गए हैं और उन्होंने इस चीज़ को जो है वो अचीव कर लिया है। यानी बैलेंस जो आपकी पर्सनालिटी का ये यिंग एंड यांग आया है, इसको जो है वो अचीव कर लिया हुआ है। और अब आप अपने जो है ना वो सारे चाक्रास आपके हील हो चुके हुए हैं, आप भी हाईली इंट्यूटिव हो चुके हुए हैं। और आपका रिलेशनशिप माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा खूबसूरत चल रहा है। ऑन अदर हैंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अगर तो अपने पर्सन के साथ यूनियन में है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली जो है ना वो बिल्ड कर रहे हैं।
तो ठीक है, आपको यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं कि अगर तो आप इस चीज़ से बाहर निकल गए हैं, तो डेफ़िनेटली आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और बहुत ज़्यादा वेल ग्रूम्ड पर्सन है, आपका रिलेशनशिप ज़बरदस्त चल रहा है, इसको कंटिन्यू रखें, कीप कंटिन्यूइंग इट, ठीक है? और अगर आपका आपस में कहीं न कहीं बैलेंस नहीं है दोनों की पर्सनैलिटीज़ के अंदर एक-दूसरे को लेके, तो आप उसको भागे नहीं, उस पे काम करें और उस पे काम करने के लिए कहा जा रहा है कि जिस भी रिलीजन से आप बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पे कोई चैंटर्स है, कुछ भी वर्सेस हैं, कोई आयत्स वगैरह हैं जो कि आप पढ़ के अपनी चीज़ों में बैलेंस ले सकते हैं, स्पिरिचुअल वे की तरफ जाएँ और इन चीज़ों को जो है ना वो आप बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी एंजल गाइडेंस अभी तक आपको लेके जो है ना वो यही नज़र आ रही है। ठीक है, अभी जो है हम मज़ीद देख लेते हैं कि एंजल्स जो है वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए मज़ीद क्या गाइडेंस है। आपके रिलेशनशिप के अंदर एंजल्स आपको क्या रिलेशनशिप के अंदर गाइडेंस देना चाहते हैं। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, लास्ट में जो है हम लव ऑरेकल से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। ये मैंने कहा ना, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो वही बात आ गई। बिल्कुल, अगर आप अपने रिलेशनशिप के अंदर जो है वो अगर तो आपने नहीं किया तो डेफ़िनेटली आप जो है वो अपनी पर्सनल हीलिंग करें, अपने ग्रोथ के ऊपर फ़ोकस करें, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास आ जाएँगी। और दूसरे नंबर पे अगर आप ये सब कर चुके हैं तो आपके पास ऑलरेडी अबंडेंस है। एंजल्स आपको कह रहे हैं आपको परेशान होने के लिए ज़रूरत नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी भी डेफ़िनेटली हील होगी और आपके पास बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, ठीक है? अगर आप इस कार्ड को देखें तो वो कितना खूबसूरत है, ठीक है? तो बिल्कुल आपके लिए जो है आपका रिलेशनशिप जो है वो बेहतरीन फेज़ के अंदर चल रहा है, अबंडेंस है, हर चीज़ आएगी। और अगर आपके अंदर थोड़ा-सा हल्का-फुल्का सा मसला है तो आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है अपने रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? और आपके लिए क्या है? यस, मैजिशियन एंड द मिरर, बिल्कुल। मैनिफेस्ट करें अपनी चीज़ों को, ठीक है? अपनी पर्सनल हीलिंग के लिए, और जिस भी तरह की चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करेंगे डेफ़िनेटली वो आपको मिल जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत हद तक ना कर चुके हुए हैं। आपने मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी कर ली है बहुत सारे लोगों ने। इनके जो पर्सनैलिटी के अंदर ये यिन एंड यांग में जो इम्बैलेंस था जिसको आप करना नहीं चाह रहे थे, भागना चाह रहे थे, तो वो अब आपका बैलेंस्ड हो चुका हुआ है। आपने अपना सेल्फ जो कहते हैं ना एक ऑब्जर्वेशन जो है वो आपने बहुत की है। आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जो मसले मसाइल थे वो नज़र आए, फिर आपको पता चला कि गलती आपकी तरफ से भी हो सकती है। तो आपने अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा फिर वर्कआउट किया, ठीक है? और आपका आपका फीमेल और मस्कुलिन साइड जो थी वो आपने बैलेंस कर ली। एंड डेफिनेटली आपने पर्सनल हीलिंग आपकी हुई। आप इस फेज़ से जो मैंने आपको कहा था कि कोई स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग आपकी ज़रूरी है, आपको किसी रिलीजन से हेल्प लेनी चाहिए अपने से, तो वो आप कर चुके हैं। तो एंजल्स भी आपको ये कह रहे हैं कि भई आप अपनी सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है? तो भई वेरी गुड, अच्छी बात है। यस, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, मैंने कहा ना यहाँ पे कहीं न कहीं आपका हार्ट ब्रेक था, या तो पास से हार्ट ब्रेक था, ठीक है? या आपका जो आप करंटली जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे उसके साथ कोई हल्का-फुल्का जंबिश थी, एक हार्ट लॉस था, ठीक है? तो वो आपको कहा जा रहा था कि आप अपने चक्रास को हील करें। आप लाइफ में चीज़ें जो हैं वो अप एंड डाउन आती रहती हैं, ठीक है? रिलेशनशिप्स के अंदर उतार-चढ़ाव आता रहता है, ठीक है? अगर किसी ने डिच किया है तब भी आपको कहा था उससे बाहर निकलें और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करें, जो कि मुझे लग रहा है काफ़ी लोग कर चुके हैं। और आपने काफ़ी हद तक हेल्प भी ली है। तो भी आपको यही कहा जा रहा है कि आप जो है ना वो हाईली प्रोटेक्टेड हैं, गार्डेड हैं। आप इन पुरानी चीज़ों से बाहर निकलें और आपके पास न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो हैं, ठीक है? और डेफ़िनेटली आपके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है और आपका रिलेशनशिप जो है ना वो भी फ़िल वक़्त बहुत अच्छा चलने वाला है। विद द वर्ड कार्ड देखें, यहाँ पे वो वॉकिंग अवे का कार्ड आया है और यहाँ पे द वर्ड कार्ड जो है ये रिवर्स में आ गया। तो भाई मतलब आपको मूव ऑन नहीं करना है इस सिचुएशन से या इस पर्सन से जिसके साथ भी आप हैं या कुछ भी है। सम टाइम ना यिंग एंड यांग का मतलब ये होता है कि ये कोई हरगिज़ बुरी बात नहीं है। कभी कभी हमारी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर चीज़ें भी बैलेंस नहीं होती हैं जिसकी वजह से फिर हम अपने अगले सामने वाले पर्सन को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है?
तो आपको बड़ा स्ट्रॉन्गली यहाँ पे ये कहा जा रहा है, मैंने कहा था ना इस चीज़ को देख के कि आपको लगता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, इस चीज़ पे मैं ना फ़ोकस नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो आपको एंजल्स यहाँ कह रहे हैं विद द वर्ड कार्ड के साथ तुम्हें ज़रूरत नहीं है यहाँ से मूव करने की, तुम्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि तुम्हारे चक्रास हील हों, तुम्हारा दोनों पर्सन जो है आपस में, आप दोनों का यिन एंड yang जो है वो बैलेंस्ड में आए। तो वो यहाँ पे मुझे लग भी रहा है कि आप जो है वो काफ़ी हद तक कर चुके हैं, ठीक है। तो भाई आपके लिए एंजल गाइडेंस यही है कि आपने अपने रिलेशनशिप के अंदर पॉजिटिविटी लेके आनी है, और स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग आप लोगों की बहुत ज़्यादा हुई हुई है। डेफिनेटली आपको एंजल्स जो हैं वो हेल्प करेंगे। अगर नहीं है, आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा-सा वर्कआउट करने की ज़रूरत है, ठीक है? एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हेल्प लें अपने एंजल से, ताकि आपका रिलेशनशिप जो है उसमें बैलेंस आए, ठीक है? चीज़ों को फेस करना सीखते हैं, ना कि जो है वो अगले को छोड़ के भागने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? कार्ड्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। शायद आप जो है वो सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो डेफ़िनिटली हमें लाइफ़ के कुछ लेसन जो होते हैं वो अक्सर लोगों के साथ लर्न करना होता है। इसलिए आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर दोनों चीज़ें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने इन चीज़ों को अगर लग रहा है कि आपका पर्सन आपको ट्रिगर कर रहे हैं, या आपके पर्सन आपको लगता है कि वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो भाई ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और आपको लग रहा होगा कि छोड़ के जाओ इस तरह के बंदे को, भला क्या फ़ायदा? कभी-कभी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है कि वॉकिंग अवे नहीं करना, अपनी चीज़ों पे काम करना है। विद द वर्ल्ड कार्ड के साथ रिवर्स में है, तो ठहरो यहाँ पे, ठहराओ, लव बैलेंस, लव पर्सनैलिटी को हील करो, तुम्हारे लिए हर चीज़ खुल जाएगी, ठीक है? अब हम लव ऑरेकल से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है। कार्ड थोड़े बोल्ड हैं, तो मैं ज़रा साइड पे करके जो है वो शफल करती हूँ। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन जो भी हैं, इनके जिस भी रिलेशनशिप के अंदर है मेरे व्यूअर्स, इनके लिए क्या गाइडेंस है। तो मैं 3 कार्ड लूँगी, ठीक है? तो पहला कार्ड मैंने ले लिया, ये आया है जी न्यू बिगिनिंग का, गुड है। मैं बाद में पढ़ के बताती हूँ। दूसरा कार्ड है टाइमिंग का, एंड थर्ड कार्ड जो है वो मैं ले रही हूँ अगेन। चलें, अब मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ क्या है। तो भी पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो ये कि न्यू बिगनिंग है, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो बिल्कुल जैसा मैंने आपको बोला है कि आपको न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है। डेफिनेटली कभी चीज़ें भागने के लिए नहीं होती हैं, हमने अपने नए तरीके से ज़िंदगी को दोबारा स्टार्ट करना होता है, चीज़ों को सेट करके। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपके लिए न्यू एडवेंचर्स जो अवेट कर रहे हैं लाइफ के अंदर, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, ख्वाब हैं, उनको जो है वो आप पैशनेटली जो है एम्ब्रेस कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको ये कहा जा रहा है। और दूसरे नंबर पे ये कि टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम, ठीक है? डेफिनेटली शायद जैसे मैंने कहा ना कि कुछ लोग यहाँ से वॉक अवे करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा टाइम से सब्र के साथ काम लें। आप बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको मना किया जा रहा है, ठीक है? तो भई आप जो है वो इसी रिलेशनशिप के अंदर न्यू बिगिनिंग अपनी स्टार्ट करें, न्यू एडवेंचर्स लेके आएँ, अपनी हीलिंग करें। और ओवरऑल क्या आया है थर्ड वन, इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन आल्सो डिसॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी द थिंग क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। मैंने जब से मैं रीडिंग करना स्टार्ट हुई हूँ, एंजल गाइडेंस ले रही हूँ, ये कार्ड तो ज़रूर आता ही आता है। तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ना, वो अपने पर्सन को शायद अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। इमोशनली आप लोग शायद एक दूसरे के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, हर्ट कर देते हैं। तो उसके बाद आप लोगों को लगता है कि जी सारा कुछ ख़त्म करो और निकल जाओ यहाँ से। तो आपके बारे में ये कहा जाता है कि जितनी भी पुरानी चीज़ें जो होती हैं ना, उनको दिल में रखने की, बैठने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? ये नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है? तो आप अपने परसेप्शन जो है ना उसको ख़राब मत करें, ठीक है? एंड अपनी विज़न को जो है वो क्लाउड मत करें, यानी अपनी आँखों के आगे अंधेरा मत लेके आएँ उन पुरानी चीज़ों को लेके। तो इमोशंस हैं, कभी हाई होते हैं, कभी लो होते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ों को भूल जाया करें, और ताकि आपके लिए न्यू वर्क में न्यू स्पेस आपके लिए बन सके, ठीक है? तो ये पार्ट ऑफ इमोशन जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो आपने इनको कंट्रोल करना है, इमोशनली बैलेंस जो है वो आपने लेके आना है। तो ओवरऑल एनर्जी भी, बात भी हमारी एंजल ऑफ बैलेंस से स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है। तो भई आप लोग तो हल्के-फुल्के लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, ठीक है? एक दूसरे को बैठ के सुना करें, समझा करें, कभी-कभी हमारे लिए उसी में फ़ायदा होता है। तो आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है, आपके पर्सन जो भी हैं
जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, बेहतरीन उनके साथ चीज़ें आपकी चल रही हैं और एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि दोनों ने एक दूसरे के लिए काम करना है और आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो डेफिनेटली इवॉल्व होगा, सक्सेसफुल होगा और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने वो कर लिया है और आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस आ गया है। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि मज़ीद अब इसके अंदर जो है वो न्यू एडवेंचर आने वाला है और आपकी पर्सनल हीलिंग और ग्रोथ और हैप्पीनेस आने वाली है मज़ीद, ठीक है? तो ये है आपके लिए ओवरऑल एंजल गाइडेंस। सो आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करेंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। सो आई विल सी यू विद द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन बाय एंड अल्लाह हाफिज़।